This video is sponsored by iSolutions. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्स इन्फिनिक्स के एक और स्मार्टफोन को, स्मार्ट 4 को। और ये जो स्मार्ट 4 है ये यार पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको राउंड अबाउट 14,500 के आसपास आपको मिल जाएगा। और इसके जो की फीचर्स हैं वो ये है कि 4G LTE सपोर्टेड है, और उसके बाद ये आपको 32 GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर 2 GB की रैम। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, और इसका जो डिस्प्ले साइज है 6.6 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है, और HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। और उसके अलावा 4000 मिली एम्पियर्स की यहाँ पर आपको बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी बैकअप आपको राउंड अबाउट 2 से 3 दिन का, कंपनीज ये क्लेम करती है कि 3 दिन होगा, लेकिन मैं ये क्लेम करता हूँ यार 2 दिन से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप पबजी खेलते रहते हैं या कुछ इस तरह का करते हैं तो फिर तो ये आपका 1-1.5 दिन ही निकालेगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, ये कैसा बना है चलिए देखते हैं। तो यार आ चुके हैं हम अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 के ऊपर। तो यार 32 GB और 4G इसके अंदर अवेलेबल है। तो इस वेरिएंट को करते हैं हम अनबॉक्स और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। तो यार सबसे पहले बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाता है यहाँ पर स्मार्ट 4 की ब्रांडिंग। उसके बाद 2 GB 32 GB वाला वेरिएंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी का बताया जाता है, फिर 4000 मिली एम्पेयर्स की बैटरी का बताया जा रहा है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 9 वो एडिशन आपको मिल रहा है। उसके बाद फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है विद LED फ्लैश। उसके बाद आपको रेयर कैमरा मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का। उसके साथ आपको एक ऑटो फोकस कैमरा भी मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसर जो मिल रहा है MT6761 2 गीगाहर्ट्ज का ये प्रोसेसर आपको मिल रहा है। उसके बाद नेटवर्क जो है आपको 3G 4G आपको दोनों सपोर्टेड। उसके बाद आपको 6.6 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ। उसके बाद कुछ सेंसर्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाता है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाता है। और उसके बाद हेडलाइन फीचर यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट का दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर PTA अप्रूवल का आपको पता लग जाता है। उसके बाद हम कर लेते हैं इसको। दूसरे नंबर पर आपको मिल जाता है स्मार्टफोन। इसके अंदर क्या क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको मिल जाते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से हैंड फ्री, और ये हैंड फ्री जो है वो काफी प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, और ये इनका जो रिजल्ट है वो भी काफी जबरदस्त किस्म का है। उसके बाद आपको मिल जाती है वही पुरानी माइक्रो USB की केबल यहाँ पर, क्योंकि आपको फास्ट चार्जिंग तो सपोर्ट करेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर इन्फिनिक्स का आपको अडेप्टर मिल जाता है 2 एम्पेयर वाला। फिर उसके बाद आपको कुछ लव लेटर्स मिल जाते हैं गूगल असिस्टेंट और इन्फिनिक्स की तरफ से। उसके बाद आपको मिल जाता है सिलिकॉन केस, जो कि टिपिकल इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में आता है। ऑलमोस्ट ये ग्लास टाइप लगता है, लेकिन ये है प्लास्टिक का, लेकिन काफी जबरदस्त है और अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करता है। लास्ट में आपको मिल जाता है स्क्रीन प्रोटेक्टर, और ये ग्लास प्रोटेक्टर नहीं है, प्लास्टिक का सिंपल प्रोटेक्टर है। यार आ चुके हैं हम अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो सबसे पहले हम रिमूव कर देते हैं इसका कवर। इसको मैं ऑन कर लेता हूं। चुके हैं हम अपने स्मार्टफोन के ऊपर। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका टेस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर। उसके बाद फेस ID रिकग्निशन चेक कर लेते हैं कितनी स्पीड पे ये अनलॉक करता है स्मार्टफोन को। उसके बाद हम बाकी बातें बाद में कर लेते हैं। तो यार आपने देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी जल्दी इसने फेस रिकग्निशन को एक्सेप्ट किया है मेरे फेस को। और इन्फिनिक्स, हुआवे, वीवो, ये जितनी भी स्मार्टफोन है इनका जो फेस रिकग्निशन है वो काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर कोई इशू आपको आने वाला नहीं है। तो यार इसने फिंगरप्रिंट सेंसर को भी काफ़ी जल्दी इसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कैमरे की, और कैमरा इसका किस तरह का काम करता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैमरा ही होती है। तो वो चेक कर लेते हैं। कैमरा टेस्ट जो है वो मैंने कर लिया है, और फ्रंट और बैक दोनों कैमरास की मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं। अब आपको दिखा देता हूं कि क्या रिज़ल्ट प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले आप देखें इसकी बैक कैमरे की वीडियो, और काफ़ी ज़बरदस्त इसने परफॉर्म किया है। अच्छी लाइटिंग के अंदर तो कोई इशू नहीं कर रहा। और उसके बाद ये एक और पिक्चर बैक कैमरे की, अब अगर इसमें जूम करूं तो आप देखिए कोई भी पिक्सेलेशन जो है वो ख़राब नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कैमरा तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम फ्रंट कैमरे के ऊपर, और फ्रंट कैमरे का ये पोर्ट्रेट शॉट है, आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त है। और पीछे जो है बैकग्राउंड ब्लर है, और अच्छे तरीके से इसने काम किया है, और कोई इशू इसने नहीं दिया मुझे यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट के अंदर। और कलर्स वगैरह को इसने डिफ्यूज़ नहीं किया, और तकरीबन सब कुछ अच्छा ही लग रहा है इसके फ्रंट कैमरे के ऊपर। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्यूटी मोड के ऊपर। तो ब्यूटी मोड के ऊपर इसने 2-4 फिल्टर लगा के गोरा चिट्टा करके प्रोड्यूस करे रिजल्ट, और इसके अंदर भी मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद फाइनल इसकी जो टेलीफोटोज़ हैं वो देखें तो उसके अंदर भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप देखें कोई पिक्सल वगैरह फट रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके अलावा इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है अब तक।
तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 GB रैम आपको मिल रही है, उसके बाद 32 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का एक दूसरा कैमरा रेयर कैमरा है, उसके साथ आपको QVGA मिल जाता है। उसका क्वाड कोर का प्रोसेसर है, 2.0 GHz की स्पीड के ऊपर काम कर रहा है, 4000 mAh की बैटरी, HD+ का रेजोल्यूशन, एंड्रॉइड पाई है और बेस्ड ऑन है एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है चीताज वर्जन 5.5.2 और बेस्ड ऑन है एंड्रॉइड पाई 9 के ऊपर। इसके स्मार्टफोन की अब हम इसकी जो लुक है उसके ऊपर बात कर लें, बिल्ड क्वालिटी कैसी है वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर। तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक की जो बॉडी है आपको अच्छे शाइनी वाली नजर आती हैं। वो आपको पता है कि फिंगरप्रिंट्स जो है उसके ऊपर लाजमी शो होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे मसला आएगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग हुई है, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है और यहाँ पर एक बड़ी सी LED फ्लैश मिल रही है और एक AI बेस्ड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, डुअल कैमरा है। उसके बाद बिल्कुल बॉटम के ऊपर आप आए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक अदर स्पीकर और यहाँ पर ब्रांडिंग हुई है इन्फिनिक्स की विद स्मार्ट डिजाइन बाय इन्फिनिक्स। उसके बाद हम आते हैं इसके राइट साइड के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें एक ये बटन है और ये पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है, उसके अलावा वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक और एक्स्ट्रा बटन है, ये किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर आपको मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये जो बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो गूगल असिस्टेंट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडलाइन फीचर जो यहाँ पे दिया गया था इन्फिनिक्स की तरफ से वो वन टच गूगल असिस्टेंट अप्रोच करने का था। तो ये भी अच्छा फीचर है क्योंकि आने वाला दौर जो है वो कुछ इसी तरह के असिस्टेंट्स के ऊपर ही चलेगा। एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया या सिरी हो गया, तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे इन्फिनिक्स की तरफ से। बिल्कुल बॉटम के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक अदद ऑडियो जैक 3.5 mm का, एक अदद माइक्रोफोन और माइक्रो USB केबल का स्लॉट। तो यार स्मार्ट 4 को हमने कर लिया अनबॉक्स, आपने भी इसका रिज़ल्ट वगैरह चेक कर लिया और काफ़ी अच्छा इसका कैमरा रिज़ल्ट था। और एज़ यूजुअल जो आपको यहाँ पे मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक वो भी नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल से मुराद बुरा नहीं था, अप टू द मार्क था, सारी चीज़ें अप टू द मार्क थी। और इस प्राइस टैग के लिहाज से इसको देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन मुझे लगा और कोई इसमें ज़्यादा इश्यूज़ वगैरह मुझे नहीं मिले। कोई आपको बताऊंगा यार ये ना नज़र आए। और आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लो रेंज के स्मार्टफोन देख रहे हैं तो उनको भी एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।